बहुत सख्त बीमारी के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को इमामत करवाते रहे, नमाज़ पढ़ाते रहे। लेकिन आखिरी दिनों में जब उनका इंतकाल होने वाला था तो एक वक्त ऐसा आया कि वो इमामत नहीं कर पाए, वो नमाज नहीं पढ़ा सके और उन्होंने अपने जिगर यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने की ये ज़िम्मेदारी सौंप दी। थंबनेल पे खिलाफत अबू बकर और वीडियो में वाक़या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनके बारे में जानेंगे जैसे कि पहले हमारी प्रॉफिट सीरीज़ चल रही थी और हम सहाबा के वाक़यात जानेंगे। अपनी डेथ से पहले के जितने भी आखिरी दिन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपनी वाइफ आयशा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। आयशा अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के साथ एक अटैच्ड बेडरूम में रहती थी। एक कमरा बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ अटैच था। वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा अलैहिस्सलाम के साथ अपने आखिरी दिनों में रहते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई और फिर एक दिन आयशा अलैहिस्सलाम के बेडरूम से ये बात पता चली कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबीयीन इंतकाल फरमा गए हैं। मदीना के लोग हैरान परेशान हो गए क्योंकि इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 61 ईयर्स थी और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी उम्र 63 ईयर्स थी। इस एज में हमें कहाँ लगता है, हम कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दुनिया से जा सकता है। और पहले तो उम्रें और लंबी हुआ करती थी। अब मदीना के लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगे क्योंकि वो शदीद गम में चले गए थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा कि लोग उनकी डेथ पर रो रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ पर, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने तलवार निकाल ली। हज़रत उमर ने तलवार निकाल के लोगों को मुखातिब किया कि अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद इंतकाल फरमा गए हैं तो मैं उसकी जान ले लूँगा। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह थोड़े दिन के लिए बस चले गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि फ़िरौन से आज़ादी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक कोहे तूर पर चले गए थे अपनी कौम को छोड़ के और फिर वापस आ गए थे। और उनके लोगों को यही लगा, बनी इसराइल को, कि मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए हैं मगर वो वापस आ गए थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी लोगों से ये कहा कि नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं और उनसे मुलाकात करके वो वापस आ जाएंगे। ऐसा वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फ़तह कर लेंगे, दुनिया की सबसे पावरफुल कौम बनेंगे। सो ये कैसे मुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब के बग़ैर ही मुसलमानों को छोड़ के चले जाएं। लेकिन हज़रत उमर उस वक्त ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला उन्हीं के हाथों ये तमाम फतूहात करवाएंगे। अभी हज़रत उमर गुस्से और गम में तलवार लिए खड़े हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, वो अपनी बेटी आयशा के कमरे में गए हैं जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और वहाँ उन्होंने जाकर इंतकाल के बाद उनके माथे पर बोसा दिया। हज़रत उमर अभी भी तलवार निकाले खड़े थे और लोगों को मना कर रहे थे कि वो ऐसा ना कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए हैं। फिर अबू बकर आए और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़ के लोगों को मुखातिब किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर से कहा कि तुम बैठ जाओ और इस तरह गुस्सा ना करो। फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने लोगों को मुखातिब किया और अपनी स्पीच शुरू की। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो सभी बखूबी जानते थे कि आप नबी पाक से सबसे ज़्यादा क्लोज़ थे और हज़रत मोहम्मद कोई भी बात करते थे तो आप सबसे पहले रोया करते थे। आज जब तमाम मदीना गम से ढाल बुरी तरह रो रहा था तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया क्योंकि उन्हें तमाम रियासत को संभालना था और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना था। तो उन्होंने अपने पर बहुत काबू रखा और चीज़ों को कंट्रोल में लाए। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और लोगों को मुखातिब करके कहा कि ए मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा चुके हैं। और वो जो तुम में से अल्लाह की इबादत करते हैं वो ये बात खूब जान ले कि अल्लाह ज़िंदा है
और उसे कभी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उसके बाद उन्होंने लोगों को वो आयत सुनाई जो जंग ओहद के बाद नाजिल हुई। मुसलमानों पर जंग ओहद में बहुत सख्त वक्त आया जब मुसअब बिन उमैर को शहीद कर दिया गया और मुसलमानों में उनसे मुशाबहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होने की वजह से ये अफ़वाह फैल गई कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को शहीद कर दिया गया है, क्योंकि शहीद होने वाले सहाबी का फेस बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हिजरत के 3 साल बाद पेश आने वाली जंग ओहद और मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच्ड हो गए थे कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए या वो उनका इंतकाल हो गया है। और वो जो मुसलमान थे जो इतनी ताकत से लड़ रहे थे, वो उनका पूरा का पूरा एतमाद, उनका भरोसा टूट गया, उनके हौसले पस्त हो गए। सहाबा जंग के दौरान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान जंग को छोड़ने लगे कि अब वो जंग नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मोहम्मद तो सिर्फ़ एक रसूल हैं, जैसे कि पहले काफ़ी नबी और रसूल आए हैं। अगर मोहम्मद की वफ़ात हो जाए और उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जब अबू बकर सिद्दीक़ ने यह आयत पढ़कर सुनाई अपनी स्पीच में, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तलवार निकाल के लोगों पे खड़े थे वो ज़मीन पर ढेर हो गए और सहाबा ने कहा कि ये ऐसा था जैसे हमने पहली बार ये आयत सुनी हो। अबू बकर सिद्दीक़ के समझाने से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि वाकई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इंतकाल कर चुके हैं। अब जब तमाम लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो ये ख़बर आई कि अंसार अपना नया लीडर चूज़ करने वाले हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों का लीडर होगा। अंसार यहाँ ये मीटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उबैदा तीनों वहाँ पर फ़ौरन से मीटिंग में पहुँचे। उन्होंने देखा कि काफ़ी अंसार मदीना के हज़रत साद बिन उबादा को बैत देने वाले हैं, उन्हें अपना लीडर चूज़ करने वाले हैं। साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खज़राज के उससे बिलोंग करते थे, तो लोगों को लगा कि डेफ़िनेटली यही नए लीडर होंगे। खज़राज से बिलोंग करते हैं और मदीना का सबसे बड़ा जो कबीला है वो यही है, क्योंकि उस इस्लामिक रियासत का कैपिटल मदीना था। अबू बकर और उनके साथी वहाँ पहुँचे और लोगों को समझाया कि ये अब वो पुरानी रियासत मदीना नहीं है, ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इम्पोर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले थे, जिनकी पूरा अरब बहुत इज़्ज़त किया करता था, क्योंकि मक्का में लाइक़ ताज़ीम काबा मौजूद था। और बहुत साल पहले अबरा के 60,000 के लश्कर को एक मौज़े के तौर पे हराने के बाद उनकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा हो गया था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश कबीले से ही बिलोंग करते थे, तो कुरैश ही डेफ़िनेटली अरब को यूनाइट रख सकता था और वहाँ जितने लोग थे उन सब ने इस बात से अग्री भी किया। सो लोगों ने साद बिन उबादा को बैत देना, अपना लीडर मानना, ये सब छोड़ दिया। लेकिन बहस अभी भी जारी थी कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिप्लेसमेंट है कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मशवरा दिया कि उमर या उबैदा, इन दोनों में से हमें किसी एक को बैत दे देना चाहिए। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत किया कि आपसे बेहतरीन इस पोस्ट के लिए और कोई भी नहीं है, इस मनसब पर आपको होना चाहिए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया और तमाम लोग इस फैसले से खुश हुए। सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली, उन्हें अपना खलीफा मान लिया। क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जब कोई तख्त नशीन होना होता है या कोई कहीं कुछ किसी को लीडर सेलेक्ट करना होता है तो काफ़ी खून खराबा हो जाता है, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खलीफा डिक्लेयर कर दिया गया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। 59 ईयर्स ओल्ड थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ख़लीफ़ा बने। अब इस तमाम मीटिंग में एक बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद नहीं थी और वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन के मामलात में मसरूफ़ थे।
जब हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को इस मीटिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने अबू बकर के हाथ पे बैत नहीं की, उनको खलीफा नहीं माना, क्योंकि उनको एतराज़ इस बात पे था कि ये इतना बड़ा फ़ैसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की एब्सेंस में कैसे कर लिया, उनकी गैर मौजूदगी में कैसे कर लिया गया। एक दिन हज़रत अबू सुफ़ियान जो कुछ टाइम पहले ही मुसलमान हुए थे, वो हज़रत अली के पास आए और उनसे कहा, उन्होंने हज़रत अली को एक पेशकश की और कहा कि अबू बकर एक कमज़ोर क़बीले से हैं, अगर आप कहें तो मैं उनके ख़िलाफ़ एक फ़ौज जमा कर लेता हूँ। जब ये वाक़या हुआ तो उसके कुछ वक्त बाद ही हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और उनको अपना खलीफा मान लिया, और फिर इस खिलाफत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेन किरदार अदा करने लगे। खलीफा बनने के दूसरे दिन ही अबू बकर सिद्दीक़ अपनी कपड़े की दुकान पर चले गए ताकि कारोबार शुरू करें। लोगों ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अगर मैं कारोबार नहीं करूँगा तो अपने घर वालों को खाना कैसे खिलाऊँगा। मुसलमानों ने कहा कि आप खलीफा हैं, हम सब मिलके आपकी एक सैलरी फ़िक्स कर देते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, फिर एक मज़दूर के जितनी मेरी सैलरी रख दी जाए। तो लोगों ने कहा कि मज़दूर की सैलरी तो बहुत कम है। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा तो ठीक है, फिर मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। और अब ये प्रिंसिपल्स थे जहाँ खिलाफत राशिदा शुरू हुई। अबू बकर सिद्दीक़ ने सबसे पहले उस पेंडिंग फ़ौज को रवाना किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई थी, और उसे रवाना करना था। सारे काम उसी तरह किए जा रहे थे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो रहे थे। अभी भी मुसलमानों के दरमियान ऐसे बहुत से मुनाफिक लोग मौजूद थे जो इस्लाम दुश्मन थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो इसलिए चुप रहते थे क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल थे, और जिब्राइल जो वही लाते थे वो उनको पहले से पता चल जाती थी। मगर अब लोग ये सोचते थे कि अब जब लीडरशिप अबू बकर सिद्दीक़ की है तो हम तो ज़कात भी नहीं देंगे, क्योंकि अपनी सैलरी से थोड़ा सा ज़कात अदा करना लोगों के हलक़ में अटक जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखी तो चाहा कि उससे कॉपी कर लिया जाए, और उन्होंने झूठा नबूवत का दावा किया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि वो नए नबी हैं। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन है और उनके बाद कोई नबी नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये देखते हुए नबूवत का झूठा दावा किया, और उनमें से एक था सलमा कज़्ज़ाब। सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने, उन्हीं को सबसे पहली खिलाफत मिली। लेकिन जब लोगों ने ये देखा, उन मुसलमान कबीलों ने जो इस्लाम के ताबे थे, उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़िंदा नहीं है, तो उन सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के टाइम पर अरब में ये खिलाफत बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद वो सिर्फ मदीना की हद तक महदूद रह गई। अब बगावत एक तरह की नहीं, दो तरह की हुई। एक वो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, और दूसरे कबीले वो थे जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज बनाई थी जिसमें लीडर थे उसामा बिन ज़ैद थे। अब ये फ़ौज रोमन एम्पायर से लड़ाई के लिए, उनसे जंग के लिए रसूल पाक ने बनाई थी, मगर उनकी बीमारी की वजह से ये हो नहीं सका। अब अबू बकर सिद्दीक़ चाहते थे कि वो जो फ़ौज है वो अपना काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को पूरा करे। उसामा बिन ज़ैद सिर्फ 18 साल के थे जो उस फ़ौज के लीडर थे। उन्होंने मैसेज भेजा खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ को कि अभी 3 हमारे सामने मिशंस हैं। एक वो लोग जो ज़कात देने के लिए बगावत कर रहे हैं, वो ज़कात नहीं देंगे। दूसरे जो नबूवत का झूठा दावा कर रहे हैं, और इस वक्त रोमन एम्पायर से लड़ना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अबू बकर ने ये सब नहीं माना, बल्कि वो चाहते थे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरा किया जाए। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से कहा कि हमें सबसे एक ही वक्त में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। हज़रत उमर ने कहा कि फ़िलहाल हम ज़कात ना देने वालों को छोड़ देते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि नबी पाक की ज़िंदगी में ऊँट और उसकी रस्सी की ज़कात देने वाला अगर ऊँट भी दे दे और रस्सी ना दे तब भी मैं उसके ख़िलाफ़ जहाद करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मुसलमानों ने इसी तरह एक चीज़ को बदलना शुरू किया तो ये इस्लाम में ही ख़तरा बना देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो काम रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में जिस तरह होता था उसे उसी तरह जारी रखा।
अब हर तरफ एक साथ जंग करने का इरादा हुआ और ज़ैद बिन उसामा अपनी फ़ौज को लेकर रोमन एम्पायर की तरफ निकले। अब मुसलमानों की फ़ौज के कैप्टन को, लीडर को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वही इंस्ट्रक्शंस दिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे। कुछ भी हो जाए, बच्चे बूढ़े औरतों पे हाथ नहीं उठाना है, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरे जो रीजन हैं उनके जो इबादत गुजार लोग हैं उनको कुछ नहीं कहना, सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़ने आ रहे हैं। ये फ़ौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत सारे इलाकों को फ़तह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फ़ौज मदीना से रवाना हुई तो एक झूठे वहाँ के लोग जो झूठे नबूवत के दावे कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि इस पर हमला करके इसे दोबारा फ़तह कर लिया जाए, क्योंकि सारे लोग तो रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और मदीना में बहुत कम लोग बचे हैं, तो डिफ़ेंड करने के लिए कोई नहीं है, तो मदीना को ही ख़त्म कर डालते हैं। ये शख्स तुलैहा अपनी फ़ौज को लेकर मदीना की तरफ रवाना हुआ और अबू बकर सिद्दीक़ ने रैपिडली एक फ़ौज तैयार की। अबू बकर की बनाई हुई फ़ौज को तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा और उन्होंने उसे ऐसी धूल चटाई कि वो मदीने की तरफ भी नहीं आ सके, उन्हें रोक दिया गया। तुलैहा की फ़ौज डर कर पीछे चली गई, पीछे हट गई, मदीने पे हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब मदीने में मुसलमानों की फ़ौज जो रोमन एम्पायर से लड़ने गई थी वो वापस आ चुकी थी। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर था क्योंकि सारे मुसलमानों की फ़ौज वहाँ आ चुकी थी। अबू बकर सिद्दीक़ ने पूरे अरब को इस्लाम की तरफ लाने के लिए बहुत एफर्ट्स की। मुसलमानों की फ़ौज को 11 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था, सारे अरब से उनका बैटल होना था एक्सेप्ट मक्का को छोड़ के। मक्का के लोग पहले सबसे बड़े दुश्मन होते थे इस्लाम के, लेकिन उन्होंने अबू बकर की खिलाफत को और इस दौरान मुसलमानों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, साथ दिया। अब 11 फ़ौजों में एक फ़ौज को डिवाइड किया गया और सबसे बड़ी फ़ौज जो है वो खालिद बिन वलीद के हवाले की गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले लोगों से और उन 3 झूठे नबूवत के दावे करने वाले लोगों से लड़ना था। सो अब खालिद बिन वलीद की फ़ौज सबसे पहले रवाना हुई और अबू जहल के बेटे जो मुसलमान हो चुके थे उन्हें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाके उसैलमा की फ़ौज को आगे बढ़ने से रोक सकें, जिससे खालिद बिन वलीद को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे दुश्मनों को ख़त्म कर सकें और फिर उसैलमा का रुख करें। अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे अबू जहल के बेटे को कि तुमने सिर्फ उसैलमा की फ़ौज के आगे अपना पड़ाव डालना है, उन पर हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फ़ौज वहाँ ना पहुँच जाए। इस तरह बाकी सारी फ़ौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। फ़ौज उनकी तरफ रवाना करने से पहले बागियों को अबू बकर सिद्दीक़ ने लेटर्स भेजे थे कि वो बगावत छोड़ दें और इस्लाम की तरफ आ जाएं। अगर वो बगावत छोड़ देंगे तो जंग नहीं होगी, उन्होंने उन्हें ख़बरदार किया था। लेकिन जब बागियों की तरफ से कोई रिस्पांस ना आया तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ौजों को रवाना कर दिया। इस सब के दौरान अबू बकर सिद्दीक़ मदीना के लोकल ट्राइब में लोगों की फ़ौज दोबारा इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को जमा कर रहे थे मज़ीद फ़ौज के लिए। अब खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फ़ौज का सामना हुआ, वो आमने सामने आए तो तुलैहा अपनी फ़ौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और वो अपनी फ़ौज को मुखातिब करके कहता है कि मुझे मेरे खुदा ने बताया है कि आज के जंग हम ही जीतेंगे। अब दोनों में जब टाकरा हुआ, दोनों फ़ौज में लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमान बासानी आगे बढ़ने लगे, उनको हराने लगे। अब मुसलमान लड़ लड़ के तुलैहा के जो सेंटर था वहाँ तक पहुँच गए, अंदर दाखिल हो गए। तो जो दुश्मन की फ़ौज के लोग थे वो भागने लगे और उन्होंने तुलैहा से कहा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जिसने कहा था कि जंग हम जीतेंगे। वो अपनी फ़ौज से मुसलसल झूठ बोलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गई कि तुलैहा झूठ बोल रहा है। उसके लोग उसे छोड़कर भागने लगे और तुलैहा भी ये देखकर खौफ में आ गया और वो भी जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गया। इस तरह खालिद बिन वलीद ने इस्लाम के पहले झूठे नबूवत के दावा करने वाले तुलैहा का ख़ात्मा कर दिया, उसको भगा दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने तुलैहा को माफ़ कर दिया और तुलैहा ने कुछ अरसे बाद इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और अमीर बागी को इतनी आराम से हरा देना जो बाकी बागी थे उनके लिए बहुत बड़ा धचका था कि खालिद बिन वलीद ने कैसे आसानी से तुलैहा को हरा दिया। मुसलमानों की ये कामयाबी देख के अरब के सारे दुश्मन डरने लगे थे, सारे बागी डरने लगे थे।
अब खौफ इतना तारी हुआ कि छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर लड़ने वाले ये बागी, इन्होंने एक ही शक्ल यूनाइट होकर इख्तियार कर ली, इन्होंने इत्तेहाद कर लिया। अब एक औरत भी थी जो कि झूठी नबूवत के दावे पे उतरी हुई थी। उसने जब ये देखा तो वो डर गई और उसने जो है वो अपने क़बीले से हिजरत की और वो दूसरे क़बीले आ गई और वहाँ पर उसके जो सरदार थे उनसे शादी कर ली और अपनी और उसकी फ़ौज को मर्ज करके एक बड़ी फ़ौज बना लिया। खालिद बिन वलीद की फतूहात देख के तमाम क़बीले वापस इस्लाम की तरफ आए, इस्लाम कबूल कर लिया और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस सब में एक अभी भी ऐसा शख्स बाकी था जिसने इस्लाम की तरफ वापस आने का इरादा नहीं किया था। मालिक बिन नुवैरा, उसके क़बीले ने सरेंडर नहीं किया। मालिक बिन नुवैरा वो शख्स है जिसे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी ज़िंदगी में टैक्स कलेक्टिंग के मनसब पे फाइज़ किया था कि वो सबसे टैक्स लेगा। और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद उसने उनसे अबू बकर सिद्दीक़ से बगावत कर दी और ये कहा कि ज़कात नहीं दी जाएगी, वो ज़कात नहीं देगा। और ज़कात के जितने पैसे थे वो मदीना पहुंचाने के बजाय अपने क़बीले वालों को वापस कर दिए। खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज के साथ उसके पास गए और उस क़बीले के लोगों और उसके लीडर को सज़ाए मौत दे दी। सो ये मसला भी हल हो गया। अब मदीना में कुछ मुसलमानों को यानी स्पेशली उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खालिद बिन वलीद के ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे जो इन्होंने अभी किया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फुल सपोर्ट किया और उन्होंने खालिद बिन वलीद को आगे बढ़ने का भी ऑर्डर दिया। इससे पहले जब अबू बकर सिद्दीक़ ने 11 फ़ौजें बनाई थी और उन्होंने उस सलमा की फ़ौज पर सिर्फ उनके सामने पड़ाव डालने का कहा था और कहा था कि जब तक खालिद बिन वलीद ना पहुँचे हमला नहीं करना, मगर वहाँ पर जो अबू जहल के बेटे थे जिनको ये ऑर्डर्स दिए गए थे उन्होंने खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ऑर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी की और खालिद बिन वलीद के पहुँचने से पहले ही वहाँ पर धावा बोल दिया और वो सलमा से ये जंग बहुत बुरी तरह हार गए, बहुत बुरी शिकस्त हुई। वो सलमा बहुत ताकतवर था। अब जब ये वाक़या ये बात अबू बकर सिद्दीक़ तक पहुँची कि ये इस तरह से ख़िलाफ़ वर्जी हुई है और शिकस्त हो गई है, तो अबू बकर सिद्दीक़ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रमा बिन अबू जहल को यमामा से ओमान की तरफ भेज दिया और अपनी बनाई हुई 11 फ़ौजों में से अब एक दूसरी फ़ौज को वहाँ पर भेजा। कहाँ? मुसलमा की तरफ। उस दूसरी फ़ौज को भी यही ऑर्डर दिया कि मुसलमा की फ़ौज पे सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना। मगर दोबारा से बगावत हुई, उस फ़ौज ने भी उन पर हमला किया और बहुत बुरी तरह हार गए। जब खालिद बिन वलीद तमाम इलाकों को फ़तह कर लिया, उनको फ़तह हो गई, तमाम जंग से फ़ारिग हुए, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको ये मैसेज भेजा कि भाई अब नाउ इट्स टाइम कि हम एक बहुत बड़े बागी को डिफ़ीट करें और जो कि मुसलमा की फ़ौज थी जिसे नाम कज़्ज़ाक़ नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ख़ुद दिया था। कज़्ज़ाक़ का मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों ने तमाम छोटे छोटे जो बागी थे उन सब के ऊपर गलबा पा लिया था और अब सब लोग उस बड़ी जंग की तरफ मुतवज्जा थे, क्योंकि इस जंग ने पूरे अरब नहीं बल्कि आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि वो जंग अगर मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत मुख्तलिफ होती। अबू बकर सिद्दीक़ ने मदीना से खालिद बिन वलीद की हेल्प के लिए एक और फ़ौज रवाना कर दी। मुसलमानों की 13,000 की फ़ौज लेकर खालिद बिन वलीद यमामा पहुँचे और उनका सामना करने के लिए मुसलमा कज़्ज़ाक़ की 40,000 की फ़ौज थी। अब शुरुआत होती है जंग यमामा की। जंग यमामा मुसलमानों की तारीख़ की, इस्लाम की तारीख़ की बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी जंग है। हालांकि कुरान पाक जो कि हमारी गाइड बुक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और हिदायत की किताब है, उसका क्रेडिट भी जंग यमामा को जाता है। सोचने की बात यह है कि आखिर ये मुसलमा था कौन जिसने इतनी तेज़ी से 40,000 की फ़ौज बना ली। मुसलमा का ताल्लुक़ ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के एक अमीर तरीन ख़ानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी एजुकेशन रोमन एम्पायर के सबसे बड़े शहर दमिश्क के स्कॉलर से हासिल की और फिर अपने कबीले बनु हनीफ़ा आया जो उस वक्त अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा कबीला था और इवन आज भी वो अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अज़ीज़ से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक़ इसी कबीले बनु हनीफ़ा से है
जब मुसलमा शाम से अपने कबीले आया तो कबीले वालों ने उसे सरदारों में से एक सरदार बना दिया। उनके लिए ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज यहाँ पर कोई ऑक्सफोर्ड से हार्वर्ड से पढ़कर अपने छोटे से गांव में वापस आया हो तो उसकी वैल्यू ही क्या होती है, उसी तरह उसकी वैल्यू वहाँ लोगों के लिए ऐसे थी। वो अपने इल्म और टैलेंट की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर भी हो गया था। जब वो अपने कबीले को लीड कर रहा था तो मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल उनकी मक्का वालों से जंग होती रहती थी, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी। कुछ ही सालों में मुसलमानों ने मक्का भी फतह कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम अरब को ये बात समझ आ गई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदार से डिमांड की। मुसलमा कुछ लोगों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना गया। वहाँ उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद मुझे अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक टहनी उठाई और उसकी तरफ इशारा करके कहा कि तुम मुझसे अगर ये एक छोटी चीज़ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यानी खिलाफत का तो बनता ही नहीं है, फिर भूल ही जाओ। हुकूमत के लिए नो चांस। वो लोग डिसअपॉइंट होकर मदीना से तो निकल गए लेकिन शैतान के हथकंडों में फंस गए। जब वो अपने कबीले वापस पहुँचे तो वहाँ जाके सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि पता है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ साथ मुसलमा को भी नबी बना दिया है। कुछ लोगों ने यकीन किया और बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग अभी भी डाउट में थे। और जब ये बात मदीना तक पहुँची तब मुसलमानों ने अबू हनीफा कबीले के ही एक बंदे को उस कबीले की तरफ रवाना किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज देकर। वो अपने कबीले बनु हनीफा पहुंचा और वहाँ लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। लोग और उसके इर्द गिर्द जमा हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उस बंदे ने कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने मदीने से यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं तुम लोगों को ये सब बता सकूं कि ये मुसलमान जो कह रहा है तुमसे कि ये नबी है, ये बिल्कुल सच कह रहा है। अब तो जो शक व शुबहात थे वो भी ख़त्म हो गए और लोगों को ये बात कंफर्म हो गई कि मोहम्मद के अलावा मुसलमान भी अब अल्लाह का नबी है और वो उसे अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि हकीकत वाज़ेह होती, राज फाश होते, मुसलमान ने बहुत सारी नाजायज़ चीज़ों को आम कर दिया। शराब नोशी आम कर दी, फहाशी आम कर दी, फजर और इशा की नमाज़ ख़त्म करके 5 के बजाय नमाज़ों को 3 कर दिया। रमज़ान के महीने के रोज़े भी ख़त्म कर दिए। गवाहों के बगैर निकाह को जायज़ कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, इस हद तक भी नहीं रुका वो, कुरान पाक की आयत को चेंज कर दिया और एक नई गाइड बुक इंट्रोड्यूस करवाई। यहाँ शैतान ने अपने गेम को बहुत अच्छे से खेला। लोगों ने इस्लाम के प्रिंसिपल्स, उसके रूल्स देखे तो उन्हें मुश्किल लगे, क्योंकि वहाँ फहाशी को रोका जा रहा था, वहाँ शराब को रोका जा रहा था, वहाँ पर गंदगी से बचने की, नजासत से दूर जाने के अहकामात थे। तो लोगों ने जब मुसलमान के रूल्स देखे कि यहाँ तो भाई बहुत आसानी है, हम फहाशी भी कर सकते हैं, शराब नोशी भी कर सकते हैं, नमाज भी 3 है, वाह वाह वाह, इंसान तो है ही ना, शैतान के काबू में रहता है। तो लोग उससे इम्प्रेस होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मुसलमान का बनाया हुआ अपना दीन सब जगह फैलने लगा। अब मुसलमान ने इतनी बड़ी फ़ौज कैसे तैयार कर ली और नबी पाक इतनी तेज़ी से क्यों नहीं फैला पाए इस्लाम को? दरअसल जब मक्का वालों ने नबी पाक से कहा कि अगर आप हमारे बुतों को खुदा मान लें तो हम भी आपके खुदा को खुदा मान लेंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो और दूसरे पे चाँद, तब भी मैं तुम्हारे इन झूठे खुदाओं को खुदा नहीं मानूंगा। लेकिन मुसलमान ने बिल्कुल इसके उलट किया। उसने रब के तमाम खुदाओं को एक्सेप्ट कर लिया, उल्टे पुल्टे तमाम जितने बेहया रवायात थे सबको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो तमाम लोग मुसलमान को कबूल करने लगे और इसी तरह मुसलमान बहुत आसानी से स्प्रेड हो गया। अब मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लेटर लिखा और लिखा कि मुसलमान अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के नबी की तरफ से ये ख़त है कि आधी दुनिया मेरी और आधी दुनिया आपकी, जिसके रिप्लाई में
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमा कज़्ज़ाक़ के नाम ख़त। कज़्ज़ाक़ यानी झूठा, बहुत ज़्यादा झूठा। अब जो उसने ख़त में लिखा था कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी, हम बराबर के शरीक हैं, तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी ना तेरी, दुनिया सिर्फ़ अल्लाह की है, पूरी दुनिया, और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। मुसलमान की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं थी कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में कोई बगावत करता, लेकिन उनकी डेथ के बाद अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत में उसने बहुत बड़ी बगावत की। सो ये था मुसलमा का बैकग्राउंड। अब आप जानते होंगे कि मुसलमानों की 13,000 की फ़ौज उसकी 40,000 की फ़ौज के सामने क्यों खड़ी है और क्यों उसे मार देना चाहती है, क्यों जंग करना चाहती है। पहले मुसलमान की फ़ौज से लोग निकल के सामने आए और मुसलमानों को चैलेंज किया। ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा ने उन सामने आने वालों को ख़त्म कर दिया। दोनों फ़ौजों ने एक दूसरे पे हमला कर दिया। पहले तो लड़ाई बहुत सख्त हुई। मुसलमान की फ़ौज बहुत ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान बहुत तेज़ी से शहीद होने लगे, क्योंकि वो लोग तादाद में बहुत ज़्यादा थे। अब मुसलमान की फ़ौज मुसलमानों पर इस तरह गालिब आ गई कि उन्हें पीछे धकेलते 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 इतना पीछे धकेल दिया कि उनके कैंप्स तक ले गए, जहां औरतें इवन खालिद बिन वलीद की ज़ौजा भी मौजूद थीं। अभी क्लियर हो चुका था कि मुसलमान जंग हार जाएंगे, जंग छोड़ के भाग जाएंगे और मुसलमान ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद को अंदाज़ा था कि अगर आज मुसलमान अल्लाह ना करे ये जंग हार गए तो ये लोग मुसलमान की फ़ौज सीधा मदीने पर हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद और कुछ सहाबा मुसलमानों की फ़ौज को छोड़ के ख़ुद आगे बढ़े दुश्मन की फ़ौज की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ऐसा निस्तो नाबूद किया, उन्हें ख़त्म करने लगे। मुसलमानों ने जब खालिद बिन वलीद और बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका खून भी जोश मार रहा था। उनके भी जो अंदर का जंगजू था उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिट आ गया। उन्होंने भी दोबारा जंग में हिस्सा डाला और लोगों को मारना धारना शुरू कर दिया, यानी काफिरों को। और उनका ऐसा धावा बोला कि जो दुश्मन थे उसको इतना पीछे धकेल दिया कि दुश्मन डर के जंग छोड़ के भागने लगे और भागते भागते एक बाग की तरफ पहुंच गए। जो चारों तरफ से चार दीवारी में था वो उस बाग में छुप कर अपने आप को दरवाजे बंद करके बस सिक्योर करना चाहते थे दुश्मन की फ़ौज। इस जंगे यमामा को लोग जंगे हुन्नैन के नाम से मंसूब करते हैं। जब जंगे हुन्नैन में मुसलमान पीछे हटे थे और नबी पाक अकेले दुश्मन की तरफ बढ़े थे, एक बहुत अजीम लीडरशिप दिखाई थी। अब दुश्मन जाके छुप गए थे उस बाग में और दरवाजे बंद कर लिए थे, तो मुसलमान ज़ाहिर उन तक नहीं पहुंच सकते थे। बहादुर सहाबी ने ये कहा कि भाई सारे मुसलमान मिलके मुझे अंदर फेंक दें किसी तरह, तो फिर मैं दरवाज़ा खोल दूंगा आपके लिए और आप अंदर आ जाएं। लेकिन मुसलमान इस बात पर नहीं माने कि वो इस तरह सहाबी को अंदर फेंक दें और फिर वो दरवाज़ा खोलें, क्योंकि एक तरह से ये उनके लिए ख़ुदकुशी जैसा था कि वो अगर मुसलमान और खालिद बिन वलीद उन्हें अंदर छोड़ देते तो उनका ज़िंदा बचना मुमकिन नहीं था। लेकिन बर्रा बिन मालिक ने इतनी ज़िद की कि मुसलमानों ने फिर उन्हें किसी तरह अंदर छोड़ दिया और बर्रा बिन मालिक ने बहुत बहादुरी से अंदर से दरवाज़ा खोल दिया और मुसलमान अंदर दाखिल हो गए बाग के और बहुत तेज़ी से मुसलमान की जंग के ख़ात्मे पर आ गए। और ये देखकर मुसलमान इतना घबरा गया कि वो भागने लगा। लेकिन मुसलमानों की फ़ौज में एक सहाबी ऐसे थे जिनका जंग में शिरकत का पर्पज़ ही मुसलमान का क़त्ल करना था कि वो उसे मार दें। हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वाशी असल में वो शख्स था जिसने जंग उहद में हिंदा, जो अबू सुफियान की बीवी थी, उसके कहने पर नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के चचा हमज़ा जो थे, हज़रत हमज़ा, उनका क़त्ल किया था नेज़ा मार के। तो नबी पाक ने मक्का फ़तह होने के बाद उसे माफ़ कर दिया था, मगर उसको कहा था कि तुम कभी मेरे सामने मत आना। तो जो वाशी है, एक हबशी ग़ुलाम, तीर अंदाज़, नेज़ा अंदाज़, वो जो है अब अपने वर्सेस दाग को मिटाना चाहता था, क्योंकि वो हज़रत हमज़ा का क़ातिल था। वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को ख़त्म करके अपने गुनाहों का कफ़ारा करना चाहता था। जब सारे लोग जंग में बिज़ी थे, सब लड़ रहे थे, तो जो वाशी था उसकी नज़र मुसलसल मुसलमा पे थी, क्योंकि वो उसे क़त्ल करना चाहता था। तो जब मुसलमा जंग छोड़ के भागने लगा तो वाशी ने वही अंदाज़ में, जैसे उसने जंग उहद में हज़रत हमज़ा का निशाना लिया था, उसी तरह उसने मुसलमा का निशाना लिया और उसका नेज़ा लगने से मुसलमा मर गया, क़त्ल हो गया। और इसी तरह नजद का ये तमाम इलाक़ा दोबारा फ़तह हो गया।
मुसलमानों की बाकी फ़ौजों ने भी तमाम बगावत का सर कुचल दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा से पूरे मदीना, पूरे अरब के खलीफा बन गए। तमाम लोगों को समझ आ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ है। मुसलमानों की इस अजीम फ़तह की गुड न्यूज़ जब मदीना पहुंची तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब हज़रत उमर ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हो गए हैं जो कि हाफिज़ कुरान थे, जिनके सीने में कुरान महफूज था, और अगर इसी तरह लोग शहीद होते रहे, वो लोग जो कि हाफिज़ कुरान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुरान की सीक्वेंस को लेकर भी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं और बहुत सारे फ़िरक़ों में डिवाइड हो जाएं। उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में डिफरेंट जगह पर लिखा हुआ था और उन्हें लोगों ने याद किया हुआ था, हिफ्ज़ किया हुआ था। वो कोडिफाइड नहीं था, वैसे कंपाइल्ड कंप्लीट एक बुक नहीं थी जैसे हमारे पास अभी वो बुक की फॉर्म में है, हम सीक्वेंस उसको पढ़ते हैं, इस तरह वो उस वक्त नहीं था। हज़रत उमर ने जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को कन्विंस किया कि हमें कुरान को कोडिफाइड करना चाहिए, उसे कंपाइल करना चाहिए और सीक्वेंस में एक शक्ल देनी चाहिए। और यूँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान को कोडिफाइड यानी कंपाइल करके सीक्वेंस में एक बुक की फॉर्म में लाने का ऑर्डर दिया। जैसे यहूदी तौरात को मानते हैं और कहते हैं कि तौरात एक रात में नाजिल हुई, और कुरान पाक एक रात में नाजिल नहीं हुआ है, वो डिफरेंट मकामात पर अल्लाह ताला ने उसको आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी वहाँ अल्लाह ताला ने अपने कमांड्स पहुँचाए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरात और इंजील की किताब में जो तब्दीलियाँ की गई, जो उन बुक्स के साथ किया गया, उसके बारे में बखूबी मालूमात थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने शुरू से ही कुरान की एक सीक्वेंस बनाई थी, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि तौरात और इंजील के साथ लोगों ने क्या किया। कुरान का सबसे पहले नाज़िल होने वाला लफ्ज़ इक़रा था, मतलब पढ़, रीड। आज से 1400 साल पहले मक्का में ऐसे लोग बहुत कम थे जो कुरान को लिख सकते थे और पढ़ सकते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने वालों में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ट्रस्टेड लोगों को, भरोसेमंद लोगों में से कुछ लोगों को लिखने के लिए चूज़ किया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल कोई वही लेकर आते, कोई आयत नाज़िल होती, कुछ भी होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चूज़ किए हुए लोगों को जिन्हें लिखना पढ़ना आता था सबसे पहले अपने पास बुलाते। वो उन लोगों को आयत पढ़ के बताते और ये भी बताते कि किस आयत को किस सूरत में कैसे लिखना है, जो कि बहुत केयरफुली लिख दिया जाता था और टैली भी करवाया जाता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उन्होंने ठीक लिखा है या कोई मिस्टेक हो गई है। और अगर कोई मिस्टेक होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें करेक्शन करवा देते थे। इसी तरह 2-3 बार रिवाइज़ करवा के, रिविज़न करवा के कुरान को बाकी मुसलमानों तक पहुँचाया जाता था। कुरान लिखने पढ़ने वाले बहुत कम थे, इसीलिए बाकी सहाबा ने उसे याद करना शुरू कर दिया, हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। मक्का में कुरान इसी तरह लिखा जा रहा था, लेकिन मदीना में आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखने का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। मदीना में मक्का से कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू मक्का, मदीना में लोग और ऐसे कम थे जो लिख पढ़ सकते थे। लेकिन मदीना में ये एडवांटेज था कि वहाँ पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। तो यहूदियों की किताब में पहले ही बता दिया गया था कि कुछ अरसे बाद एक पैगम्बर आने वाले हैं। इसीलिए हिजरत से 500 साल पहले फ़लस्तीन के इलाके रोमन एम्पायर ने यहूदियों पर जुल्म करना शुरू किया। इनमें से बहुत सारे यहूदी फ़लस्तीन को छोड़कर अरब की तरफ आ गए और स्पेशली मदीना और उसके अतराफ़ में आबाद होना शुरू हो गए और उस पैगम्बर का इंतज़ार करने लगे जिसका ज़िक्र यहूदियों की आसमानी किताब में मौजूद था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो उन्होंने यहूदियों के एजुकेशन सिस्टम से मुसलमानों को पूरा बेनिफिट देने की कोशिश की और बहुत सारे मुसलमानों को बचपन से ही यहूदियों के स्कूल भेजा ताकि वो लिखना पढ़ना सीखें और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख सकें। इन नौजवानों का काम सिर्फ तालीम हासिल करना था, कारोबार करना नहीं। और ये वैसे ही है जैसे आज के दौर में कुछ लोगों को, कुछ ख़ास लोगों को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। तो उस ज़माने में नबी पाक ने इस तरह से लोगों को चूज़ किया और उनमें एक का नाम ज़ैद बिन साबित भी था, जिन्होंने यहूदियों से ना सिर्फ अरबी बल्कि उनकी ज़बान हिब्रू भी सीखी, ईरान की ज़बान फ़ारसी भी सीखी, इवन ग्रीक भी सीख ली। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल वो इंसान बने जो कि कुरान पाक को लिख पढ़ सकते थे। उन लोगों में शामिल हो गए जो कुरान को लिखना पढ़ना जानते थे, जो लिखने के काम पे मामूर थे।
कुरान की आयत को लिखना, बादशाहों को भेजने वाले ख़ुतूत लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था और ये ज़ैद बिन साबित के हिस्से में आया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में ही एक डिपार्टमेंट, एक पोर्शन बना दिया ऐसे ही यंग पढ़े लिखे सहाबा के लिए, जहाँ ये सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते, उसे प्रॉपर्ली लिखते, करेक्शन करके बाकी मुसलमानों तक पहुँचाते। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंग बदर में मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की, जिनमें से कुछ लोगों को फ़िदिया लेकर छोड़ दिया गया, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी रिहाई के लिए फ़िदिया नहीं दे सकते थे। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डील दी, वो ऑफ़र ये थी कि अगर वो 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रिहा कर देंगे। इस तरह मदीना में यहूदियों के अलावा मुसलमानों ने भी अपने स्कूल्स बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह मदीना के पढ़े लिखे लोग बाकी अरब से ज़्यादा होने लगे। इनका काम सिर्फ कुरान लिखना नहीं था, बाकी रजिस्ट्रेशंस, डॉक्यूमेंट्स को संभालना, मदीना की रियासत के तमाम काम यही करते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना के लोगों की मर्दमशुमारी भी इन्हीं लोगों ने की थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की ताकत को टैकल करने के लिए एक बाज़ार भी बनाया था, जहाँ सारी डॉक्यूमेंटेशन यही पढ़े लिखे स्टूडेंट्स करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये तमाम सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक नाजिल होता रहा, तो मुसलसल हिस्से में नाजिल हो रहा था, तो वो कोडिफाइड नहीं हो सका, कंपाइल नहीं हो सका, एक बुक की शक्ल नहीं ले सका। और यूं ही जंग यमामा में 700 हाफिज़ कुरान शहीद होने के बाद हज़रत उमर ने ये सोचा, हज़रत अबू बकर से कहा कि कुरान को एक किताबी शक्ल दे दी जाए। पहले तो अबू बकर सिद्दीक़ ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा क्यों करूं। हज़रत उमर ने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, उन्हें तौरात और इंजील की मिसाल देकर भी समझाया कि कैसे तौरात और इंजील में रद्द-ओ-बदल हुए, जंग में सारी तौरात जला दी गई, तो किस तरह से किताब को मिटा दिया गया। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये तमाम बातें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने रखी तो वो कन्विंस हो गए, तैयार हो गए कि कुरान को एक किताब की शक्ल दे दी जाए। और इस काम के लिए उन्होंने उसी सहाबी ज़ैद बिन साबित को इंचार्ज बनाया, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचपन से खुद अपने पास रख के ट्रेन किया था। उस वक्त मदीना में 25 सहाबी ऐसे थे जिन्हें पूरा कुरान हिफ्ज़ था। अब उन्हीं सहाबी की ज़ेर नज़र एक बहुत अच्छी टीम बनाई गई, जहाँ तमाम हाफिज़ कुरान और कुरान को जमा करने का मिशन शुरू किया गया। अब हाफिज़ कुरान को पढ़ कर सुनाते और फिर उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए कुरान से मैच किया जाता। बाहर से 2 लोगों की शहादत ली जाती और फिर उसे केयरफुली लिखा जाता। ये पूरा काम मस्जिद नबवी में मुसलमानों के सामने किया जाता ताकि कोई भी शक व शुबहात का शिकार ना हो। इस तरह पूरा कुरान पहली बार कोडिफाइड हुआ, एक बुक की शक्ल में बना दिया गया। यह कुरान मुकम्मल होने के बाद मदीना के किसी सहाबी को भी इस पर एतराज़ नहीं था, कोई शक व शुबा नहीं था। इसे कंप्लीट करने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले कर दिया गया और कभी किसी को कुछ भी जानना होता था तो वो आकर इसी कुरान से वेरिफिकेशंस करता था। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद ये कुरान दूसरे खलीफा उमर बिन ख़त्ताब के हैंड ओवर हुआ। उमर बिन ख़त्ताब के इंतकाल के बाद उमर बिन ख़त्ताब की बेटी और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ौजा हफ्सा के कंट्रोल में आया। इस बुक के कोडिफाइड होने के बाद, कंपाइल्ड होने के बाद दूर दूर से लोग अपने कुरान को इससे वेरीफाइड करने के लिए आते थे। बहुत अरसे तक ये ऐसे ही चलता रहा, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब मुसलमान तमाम अरब को फ़तह कर चुके थे, इवन रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी फ़तह कर चुके थे, और अब एक तरफ अफ़गानिस्तान और अल्जीरिया को फ़तह करने में मसरूफ़ थे। इनमें से एक फ़ौज रशिया के बॉर्डर के पास आर्मेनिया को फ़तह कर रही थी। एक दिन नमाज के बाद मस्जिद में लोग खड़े हुए और उन्होंने इमाम से कहा कि आपने इस नमाज में जो कुरान की आयत पढ़ी है वो गलत हैं, कि इस तरह नहीं, इस तरह है। कुछ लोग खड़े हुए और इमाम का फेवर करने लगे कि नहीं, उन्होंने सही पढ़ा है। इस तरह इन दोनों ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उस फ़ौज के खलीफा हुज़ैफ़ा ने लड़ाई को रोका, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, और फिर जो सारे लोग थे वो अपने अपने मुल्क वापस पहुँचे। तो जो कौम का सरदार था हुज़ैफ़ा, वो अपने उधर जाने के बजाय, कौम के पास वापस जाने के बजाय वो मदीना तशरीफ़ लाए हज़रत उस्मान के पास और कहा, या अमीर मोमिनीन हज़रत उस्मान प्लीज़, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि खुदारा इस उम्मत मुस्लिमा को बचाएं, और उन्होंने पूरा वाक़या सुना दिया जो मस्जिद में पेश आया था।
अब उन्होंने ये कहा कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। कुरान डिफरेंट एक्सेंट्स में था और मक्का के अलावा और भी एक्सेंट्स में था, तो ये लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा था। फिर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरादा किया कि उसे सिर्फ मक्का के एक्सेंट में लिखा जाए, उसके अलावा उसका कोई एक्सेंट ना हो। अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने दोबारा से उन्हीं सहाबी ज़ैद बिन साबित को बुलाया, एक टीम बनाई और जो हफ्सा थी उनसे भी कुरान मंगवाया और फिर कुरान को मक्का के एक्सेंट में सिर्फ एक ही बुक के तौर पे दोबारा से कंप्लीट लिखवा लिया गया। अब मदीना में हर तरफ ऐलान किया गया कि जितने लोगों के पास कुरान के नुस्खे दूसरे एक्सेंट्स में मौजूद हैं वो गवर्नमेंट के पास जमा करवाएं, और ये इसलिए किया गया ताकि लोगों में से कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए। अब इस्लाम सिर्फ अरब नहीं, मदीना नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहा है। सारी बगावतों को कुचलने के बाद तमाम अरब अबू बकर सिद्दीक़ के कंट्रोल में था। अरब पूरा एक रेगिस्तान था, डेज़र्ट था और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गरीब लोग थे। पूरा अरब इत्तेहाद करने के बाद भी एक सुपर पावर नहीं बन पा रहा था। अरब से बाहर पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर थी, जो कि बहुत बड़ी एम्पायर्स थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन एम्पायर को भी फ़तह कर लेंगे, जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। मगर ये बात तो अल्लाह ने पूरी करनी ही थी। जब मुसलमान सेटलमेंट में लगे हुए थे तो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों में अजीम जंगें चल रही थी। इन दोनों एम्पायर्स की आपस में इतनी सख्त लड़ाई हुई कि दोनों एम्पायर्स जैसे स्ट्रॉन्ग थे वैसे नहीं रहे थे, आपस में लड़ के वो बेहद कमज़ोर हो गए थे। और अब मुसलमानों के पास एक गोल्डन चांस था कि इनका सफाया करते हैं, क्योंकि ये दोनों एम्पायर्स इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थे। हालांकि रोमन एम्पायर जिन्होंने मुसलमानों को काफ़ी बार ख़त्म करने की कोशिश की, मगर अबू बकर सिद्दीक़ ने पहले पर्शियन एम्पायर को अपना टारगेट बनाया। इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बादशाहों को लेटर्स के थ्रू इस्लाम की दावत दी थी, जिसका सबसे ज़्यादा बुरा रिस्पॉन्स पर्शियन बादशाह खुसरो ने दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को बहुत गुरूर के साथ फाड़ के फेंक दिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों और पर्शियन एम्पायर के दरमियान एक कोल्ड वॉर हमेशा ही चलती रहती थी। और पर्शियन एम्पायर बार बार मुसलमानों को धमकाते भी थे। उस पर्शियन बादशाह के साथ ऐसा हुआ था कि उसके बेटे ने उसे कत्ल करके उसकी जगह ले ली थी, और फिर उस बेटे के आर्मी चीफ ने उससे बगावत की और उसे हटा के ख़ुद बादशाह बन गया। और बार बार 10-12 हुक्मरानों के चेंज होने से वो लोग बहुत कमज़ोर हो गए थे। जैसे पाकिस्तान में किसी एक हुक्मरान को टिकने नहीं देते और यूँ गवर्नमेंट कमज़ोर होती है। रोमन पर्शियन एम्पायर पर पहले हमला करने का अबू बकर ने इसलिए सोचा क्योंकि वो कमज़ोर थे और उन्हें पता था कि वो ईज़िली उनका काम तमाम कर देंगे, और खालिद बिन वलीद को भी वहीं जाने को कहा और लोगों को कहा कि जो लड़ना चाहते हैं वॉलंटरली वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। बहरहाल मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर को ऐसे घेरा कि कोई एक बंदा भी नहीं भाग सका और उनका ख़ात्मा किया और जीत गए। और पर्शियन एम्पायर के साथ साथ कुछ टाइम बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने रोमन एम्पायर पर भी हमले का हुक्म दे दिया। हमले मुसलमानों के इस तरह चल रहे थे कि रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को लगा कि अगर ये मुसलमान ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि अपनी दुश्मनी ख़त्म करके रोमन और पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर बैठे। अबू बकर की खिलाफत में और खालिद बिन वलीद की हेल्प से मुसलमानों ने बहुत जल्दी बहुत सारे एरियाज़ को फ़तेह कर लिया था। एक वक्त ऐसा आया कि खालिद बिन वलीद अकेले खड़े थे और उनके मुकाबले में 13 लोग थे, और क्या हुआ, अल्लाह के हुक्म से ये हुआ कि उन्होंने उनका सफाया कर दिया और दोनों फ़ौजें एक दूसरे से जंग पर तुलाईं, एक दूसरे पे धावा बोल दिया। यहाँ पर पर्शियन फ़ौज जंग छोड़कर भाग गई। मुसलमानों ने उन भगोड़ों पे हमला करके उनको कत्ल कर दिया। अब ऐसा होने लगा था खालिद बिन वलीद जहाँ भी फ़तेह करते थे वहाँ की इकॉनमी ऊपर जाना शुरू हो जाती थी, वहाँ के दिन फिर जाते थे। और अबू बकर जंग के लिए रूल्स वही देते थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। लोगों पर उनका खालिद बिन वलीद का खौफ और गलबा इतना तारी हो गया था कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों ने, तमाम सिटीज़ ने इस्लाम की तरफ आना शुरू कर दिया था, सरेंडर करना शुरू कर दिया था। अब मुसलमान इस काफ़ी बड़े हिस्से को फ़तह कर चुके थे और 3 महीने तक पर्शियन एम्पायर और मुसलमानों के दौरान कोई जंग नहीं हुई। जब ये सब चल रहा था, सब अलग अलग मसरूफ़ थे, तो खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ ने एक बड़ी मीटिंग अरेंज की जिसमें बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ जैसे कि हज़रत अली, उस्मान, ये सब मौजूद थे।
इस मीटिंग में अबू बकर सिद्दीक़ ने यह कहा कि भाई ऐसे हालात जब कंट्रोल में इनका फ़ायदा उठाकर रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला ना कर दे तो अब हमें एक बड़ी फ़ौज बनानी होगी रोमन एम्पायर से बचत के लिए। अब सहाबा अबू बकर सिद्दीक़ के इस ऑर्डर पर तमाम अरब में फैल गए और फ़ौज के लिए लोग इकट्ठे करने लगे, फ़ौज बनाना शुरू कर दी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने इस बड़ी फ़ौज को रोमन एम्पायर की तरफ रवाना करने से पहले 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें इनके नाम अमर इब्न अल-अस, शुराहबिल, अबू उबैदा, यज़ीद, वो वाला यज़ीद नहीं, यज़ीद बिन अबू सुफियान। डिवीज़न इसलिए किया कि रोमन की फ़ौज बहुत बड़ी थी और इनसे एक साथ लड़ना मुश्किल था। ये एक ट्रिक थी मुसलमानों के डिवाइड होने की, ताकि रोमन्स भी अपनी आर्मी को डिवाइड कर दें। ये प्लानिंग प्लॉटिंग इस तरह की गई थी, किसी एक फ़ौज को भी अगर मसला दरपेश हो तो बाकी की अफवाज फ़ौरन उसकी हेल्प कर सकें। यूँ मुसलमान रोमन एम्पायर में दाखिल होने लगे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उस चुप बैठी हुई पर्शियन एम्पायर को कोई फ़ायदा नहीं उठाने दिया, बल्कि वो इराक़ से एक छोटी सी फ़ौज लेकर अरब की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि अब भी अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत की बगावत करने के लिए एक छोटा सा ग्रुप मौजूद था और खालिद बिन वलीद ने उसका ख़ात्मा कर दिया। जब ये करके खालिद बिन वलीद निकले तो रोमन पर्शियन एम्पायर का जो बादशाह था उसको ख़बर हो गई और उसको पता चल गया कि ये जो है इस तरह की काम करके इराक़ से अरब वापस जा रहे हैं, तो उसने 25-25 हज़ार के 3 लश्कर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ रवाना कर दिए। मुसलमानों के लिए इन 3 हिस्सों में बटी हुई 25-25 पर जो फ़ौज थी उससे एक साथ लड़ना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। खालिद बिन वलीद ने मीटिंग बुलाई और जो प्लानिंग प्लॉटिंग उन्होंने उस मीटिंग में की उसकी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल माना जाता है। मीटिंग में मुसलमानों को पता चला कि वो उन 3 बड़ी बड़ी अफवाज का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो एक पे हमला करेंगे तो बाकी उन पर धावा बोल देंगी। खालिद बिन वलीद ने अपने सीक्रेट लोगों को रवाना किया, अपने जासूसों को, और ये पता करवाया कि आज से ठीक 2 हफ़्ते बाद ये जो 3 फ़ौजें हैं ये एग्जैक्टली एक साथ कहाँ पर होंगी। खालिद बिन वलीद ने प्लान किया कि 3 फ़ौजें बनाई जाएंगी और मौके की तलाश में रहा जाएगा, और जैसे ही उन्हें कोई अपने मकासद को पूरा करने वाला मौका मिलेगा तो वो तीनों फ़ौजें एक साथ हमला आवर हो जाएंगी। अब टाइम और जगह फ़िक्स करने के बाद ये तीनों फ़ौजें इराक़ के मेन इलाकों को छोड़कर गर्म डेज़र्ट्स की तरफ चली गईं, डेज़र्ट्स यानी कि रेगिस्तान की तरफ, और 2 हफ़्ते तक रूपोश हो गईं, किसी की नज़र में नहीं आई। अब दुश्मन फ़ौज को बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मुसलमानों की फ़ौज आखिर कहाँ चली गई, आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। ठीक 2 हफ़्ते बाद उसी लोकेशन पर उसी टाइम पर खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज के साथ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने एक छोटी सी आग जलाकर पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ की कि दुश्मन फ़ौज भी एग्जैक्टली इसी टाइम पर वहाँ मौजूद हो, क्योंकि अब वापस पलटना मुमकिन नहीं था। अब मुसलमानों ने सब ने आग जलाकर एक दूसरे को सिग्नल दिया और तीनों फ़ौजें वहाँ मौजूद थीं, और खालिद बिन वलीद ने हमले का ऑर्डर दिया कि तीनों तरफ से दुश्मन पर वार किया जाए। हज़ारों लोगों को कुचल डाला और पर्शियंस की ये पहली फ़ौज बिल्कुल नस्त नाबूद हो गई। लेकिन मुसलमानों ने यहाँ सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक और मीटिंग रखी और ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि अब दुश्मन की अगली फ़ौज अब से 3 दिन बाद एग्जैक्टली कहाँ होगी। ये कैलकुलेट करने के बाद मुसलमानों की तीनों फ़ौज बिल्कुल डेज़र्ट में गायब हो गई, रूपोश हो गई। अब दोबारा तीनों फ़ौजें एक साथ मौजूद थी मुसलमानों की, एक दूसरे को सिग्नल दिया कि हाँ हम एक वक्त में एक साथ हैं, यकजहती है, और खालिद बिन वलीद ने दोबारा हमलावर होने का इशारा दिया, और अब दोबारा दुश्मन की दूसरी फ़ौज भी नस्तो नाबूद हो गई। दोबारा से वही प्लानिंग रिपीट की गई और मुसलमानों ने दुश्मनों की तीसरी फ़ौज को भी हलाक कर डाला। सबसे बड़ा मसला यहाँ ये हुआ कि जब दुश्मन को कुचला जा रहा था तो उसमें कुछ नए मुसलमान भी शहीद हो गए। ये ख़बर जब कैपिटल मदीना पहुँची तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत गुस्सा आया खालिद बिन वलीद पर। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़लीफ़ा बनने के बाद खालिद बिन वलीद को उनकी पोस्ट, जर्नल की पोस्ट से, इतने अजीम लीडर को, इतने अजीम जंगजू को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। इन फ़ौजों को ख़त्म करने के बाद मुसलमान सीधा फ़िरास की तरफ रवाना हुए। ये सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर दोनों का एक बॉर्डर था जहाँ पर इन दोनों फ़ौजों की प्रेजेंस थी, तो इसलिए ये बॉर्डर लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ये वैसे ही इलाका था जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाघा बॉर्डर है। जब मुसलमान वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा कि पर्शियन और रोमन दोनों जो फ़ौजें हैं वो अपने अपने आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर बैठे हैं।
रोमन्स और पर्शियन ने मिलकर मुसलमानों पर धावा बोल दिया। ये हमला इतना शदीद था कि मुसलमान जंग से पीछे हटने लगे और कई तादाद में मुसलमान शहीद हो गए। उस मुकाम पर खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, अगर आज तूने हमें फ़तह दे दी तो किसी भी जंग को दोबारा शुरू करने से पहले मैं पहले मक्का जाऊंगा और हज करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी जंग छिड़ गई थी जिससे निकलना नामुमकिन था। इसी के साथ जीतने के लिए अब अटैम्प्ट करना चाहते थे खालिद बिन वलीद, तो उन्होंने अपने साथ वाले घोड़ों को हुक्म दिया कि वो जंग से दूर चले जाएं। खालिद बिन वलीद ने जिन घोड़ों को दूर जाने का कहा, उनसे कहा कि दूर जाएं और वापस पलट कर आएँ, लेकिन आते ही हमला ना करें बल्कि पीछे से रोमन्स पर वार करें, ताकि रोमन्स को लगे कि मुसलमानों की एक ख़तरनाक फ़ौज उनके पीछे भी पहुंच चुकी है। मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद के कहे पर अमल किया और जब हमला किया तो रोमन्स घबरा के भागने लगे। खालिद बिन वलीद ने लोगों को बताया था कि रोमन्स के मुकाबले में पर्शियंस बहुत कमज़ोर लोग हैं। जब रोमन्स के हौसले पस्त हो गए तो पर्शियंस तो वैसे ही भौंकला गए और इधर उधर भागने लगे। इस तरह अल्लाह ने खालिद बिन वलीद की दुआ को कबूल किया और मुसलमानों को फ़तह नसीब की। और अब खालिद बिन वलीद को अल्लाह से किया हुआ वादा तो पूरा करना था। उन्होंने अपनी फ़ौज को अल-हिरा सिटी की तरफ रवाना कर दिया। खालिद बिन वलीद उस फ़ौज के पीछे चलने लगे और थोड़ी देर बाद किसी को भी बगैर बताए कुछ साथियों को लेकर मक्का की तरफ तेज़ी से रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें हज करना था। उन्होंने तेज़ी से सफ़र तय किया, कम आराम किया, कम खाया पिया और हज करके सीधा इराक़ की तरफ निकल गए। जैसे ही वो इराक़ पहुँचे तो मुसलमान फ़ौज भी उस वक्त पहुँची और किसी को पता नहीं चला और खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से किया अपने वादे को पूरा कर लिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत स्मार्ट थी और उन्हें कुछ ही दिन में खालिद बिन वलीद के सीक्रेट के बारे में पता चल गया। उन्होंने खालिद बिन वलीद को लेटर लिखा और उसमें कहा कि आइंदा बगैर पूछे आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब मुसलमान काफ़ी हद तक फैल चुके थे और दो बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहे थे और ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग एक छोटी सी सिटी मदीना से हो रही थी। मदीना में बैठे हुए बड़े बड़े सहाबा ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक़ ने यह नोट किया कि रोमन एम्पायर जो है वो बहुत ख़तरनाक है, मुसलमानों को तकलीफ़ें पेश आ रही हैं, लेकिन जो पर्शियन एम्पायर है वो खालिद बिन वलीद की ताकत की वजह से काफ़ी कंट्रोल में है। तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को एक लेटर लिखा कि पर्शियन एम्पायर को छोड़ें, वहाँ से सारी अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म करें और रोमन एम्पायर रवाना हो जाएं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ एक बहुत ही छोटे कबीले से था। वो कैसे इतने बड़े और इतने अजीम खलीफा बन गए? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 से 25 साल के थे तो आपका निकाह खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। उस वक्त लोगों की शादियां 15-17 साल में हो जाती थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 साल की उम्र में क्यों हुई? शादी के लिए जो चीज़ें एक लड़के में देखी जाती हैं, जैसे कि घर, पेरेंट्स, ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं था, बल्कि वो तो अपने चाचा के घर में रह रहे थे। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का की सबसे अमीर तरीन औरत थी और उनका बिज़नेस पूरे अरब में फैला हुआ था। बड़े बड़े सरदारों ने उनको शादी की, ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माने के बाद उनको प्रपोज़ल दिया, उनसे शादी की और देखते ही देखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के घर से खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर शिफ्ट हो गए और फिर वो अरब मक्का के सबसे अमीर तरीन शख्स बन गए थे। मगर उसी वक्त अरब में एक और जवान लड़का मौजूद था जो अपना बिज़नेस बहुत तेज़ी से फैला रहा था और उसका नाम था अब्दुल काबा और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल्ला, जिनको अबू बकर के नाम से जाना जाता है। और उनका कारोबार कपड़े का था जो अरब में तेज़ी से फैल रहा था। वो तिजारत के लिए यमन, सीरिया सफ़र करते रहते थे और इन्हीं बिज़नेस ट्रैवल के ज़रिए ही उनकी एक दिन मुलाकात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। जब से ही जवानी से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, क्योंकि ये दोनों मक्का में जो बुतों को माना जाना था उसे बुरा समझते थे, उसे नहीं मानते थे। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का मैसेज दिया तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद सबसे पहले इस्लाम लाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड अबू बकर ही थे और उन्होंने बाकी दोस्तों को भी इस्लाम की तरफ राग़िब किया और फिर आगे जाके वो एक बहुत बड़े खलीफा बने। इस्लाम की तरफ सबसे पहले मक्का के अमीर तरीन नहीं बल्कि गरीब लोग आए जो कि ग़ुलाम थे, क्योंकि इस्लाम ने उनको बताया कि वो किसी के ग़ुलाम नहीं सिवाय अल्लाह के। इस्लाम ने जो पावर ग़ुलामों को दी, ये पहली बार हुआ कि ग़ुलाम अब अपने आक़ाओं के सामने खड़े हो सकते थे।
मक्का में ग़ुलामों के लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं था और अपने जो ग़ुलामों के मास्टर्स थे उन्होंने उन पे इतना जुल्म किया था। वो मास्टर उनको इतनी बुरी तरह सलूक करते थे कि जलते कोयलों पर लिटा देते थे, उनके ऊपर वज़न रख देते थे, उन्हें बहुत बुरी तरह पिटाई की जाती थी। और हज़रत बिलाल इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। मास्टर ग़ुलामों पर जुल्म इसलिए करते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये हैसियत में कम लोग हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जितना चाहो उनके ऊपर जुल्म करो, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ पर उनको सपोर्ट किया। अपने बिज़नेस के बलबूते पर उन्होंने उन ग़ुलामों को आज़ाद करवाना शुरू किया, उनके मास्टर को मुँह मांगे पैसे दिए और उन्हें आज़ाद कराया। जैसे कि हम जानते हैं कि उमैया से हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया गया मुँह मांगी कीमत देकर, और ये अबू बकर सिद्दीक़ ने किया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ ने तमाम ग़ुलामों को, कई तादाद में ग़ुलामों को ख़रीदा और उन्हें आज़ाद कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद जो कि मुसलमान नहीं थे और तमाम लोग जो मुसलमान नहीं थे उन्हें हैरत होती थी कि अबू बकर आखिर ऐसा क्यों कर रहा है कि ऐसे लोगों को आज़ाद करवा रहा है जो इस्लाम को फैलाने में भी मदद नहीं कर सकते। एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत इस्लाम के लिए क्या ही कर सकती है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ फिर भी इन लोगों को डबल ट्रिपल लोगों को मुनाफा देकर, उनके मास्टर को पैसे भारी कीमत में देकर इनको आज़ाद करवाते रहे। और इसी खौफ की वजह से लोग जो मुसलमान थे, क्योंकि वहाँ पे उनके दुश्मन थे, उन्हें मारा पीटा जाता था इस्लाम कबूल करने की वजह से, तो मुसलमान अपनी प्रैक्टिसेस को बहुत प्राइवेटली किया करते थे, पब्लिकली नहीं करते थे, क्योंकि मक्का के काफिर उनके ऊपर जुल्म ढाते थे। मुसलमानों के लिए एक सीक्रेट क्वार्टर बनाया गया था जो कि अबू बकर सिद्दीक़ के पैसों से ही बनाया गया था, और उसको चलाने के लिए भी अबू बकर का ही हाथ था। वहाँ मुसलमानों का सीक्रेट क्वार्टर था और वहाँ वो अपनी प्रैक्टिसेस किया करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बड़े बड़े सरदारों के पास गए और उनको बताया कि वो मेराज के सफ़र से आए हैं। तो अबू जहल को यकीन नहीं आया और उन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों को जमा करूं तो क्या आप ये बात उनको भी बताएंगे? तो नबी पाक ने कहा हाँ बिल्कुल। अबू जहल को ऐसा लगता था कि जब नबी पाक ये बात लोगों को बताएंगे तो वो उन पर भरोसा नहीं करेंगे और नए मुसलमान कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। लोगों ने जब ये सुना तो वो अबू बकर सिद्दीक़ के पास भागे, क्योंकि वो उनकी बातों पर बहुत यकीन करते थे और उन्हें ये लगता था कि अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से पीछे हट जाएं तो काफ़ी मुसलमान इस्लाम को छोड़ देंगे। जब लोग अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो ये बिल्कुल सच है। उस दिन के बाद से अबू बकर का नाम अबू बकर सिद्दीक़ पड़ा। सिद्दीक़, सिद्दीक़ी यानी सच्चा, ट्रुथफुल। मुसलमानों का मक्का में रहना मुश्किल हो गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ शिफ्ट होने लगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्के में जितना पैसा बनाया था, जितना माल बनाया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों के बाद सबसे आखिर में उनके साथ मदीना की तरफ चले गए। मदीना हिजरत करने के बाद जब जंग बदर हुई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे और अबू बकर सिद्दीक़ का अपना सगा बेटा दुश्मन की फ़ौज में शामिल था। बाप बेटा बैटल में आमने सामने थे, जो इससे पहले अरब की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे ने उनसे कहा कि मैं जंग में आपको इग्नोर कर रहा था, आपसे दूर दूर था, ताकि हम दोनों का टाकरा ना हो, हम दोनों का सामना ना हो। जिस पर अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अच्छा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था जंग में, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला की राह में अपने बेटे को क़ुरबान कर देना चाहते थे। जंग तबूक में जब मुसलमान अपनी दौलत का आधा या एक हिस्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रहे थे तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी तमाम दौलत उनके सामने पेश कर दी थी। अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्बानियों को देखकर, उनकी सपोर्ट को देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में टाइम और माल से सबसे ज़्यादा मेरी मदद अबू बकर सिद्दीक़ ने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के पैसे को इस तरह खर्च करते थे जैसे वो उनके अपने ज़ाती पैसे हों, क्योंकि वो जानते थे कि अबू बकर सिद्दीक़ उन्हें कभी भी मदद से इनकार नहीं करेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि यह अज़ीम दोस्ती ख़त्म हो गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। और जब तमाम मक्का, तमाम लोग गम में रो रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दिल को मज़बूत किया, दिल पे पत्थर रखा और लोगों को समझाया, और मुसलमानों ने अपना नया लीडर अबू बकर सिद्दीक़ को ही बनाया।
मुसलमान उन्हें अपना नया बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने लिए सुल्तान, बादशाह ऐसे नामों को अवॉइड किया और ख़ुद के लिए खलीफा का अल्फाज इस्तेमाल किया। अरब के मुसलमानों ने उन्हें अपना खलीफा डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बहुत सारे कबीलों ने उनके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और फिर एक एक करके तमाम बगावतों को कुचल डाला। खालिद बिन वलीद को जब लेटर भेजा गया कि वो रोमन एम्पायर की तरफ अपनी फ़ौज लेकर जाएं, तो उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो उस रास्ते से जाएं जो बहुत लंबा था, या फिर उस रास्ते से जाएं जो बिल्कुल ही नामुमकिन था। दूसरे रास्ते का मसला ये था कि मुसलमान अपना वक्त तो बचा सकते थे, लेकिन 6 दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता। लेकिन खालिद बिन वलीद ने जिगरे का मुजाहरा किया और दूसरे मुश्किल तरीन रास्ते को ही चुना। खालिद बिन वलीद जानते थे कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी अशद ज़रूरत है, तो उन्होंने 20 ऊँटों को कई दिन तक प्यासा रखा और फिर उन्हें डबल पानी पिलाया ताकि ज़्यादा दिन तक पानी उनके पेट में स्टोर हो सके, ताकि बाद में घोड़ों को वो पानी पिलाया जा सके। अब आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि ऊँट का जो कोहान जैसा हिस्सा होता है, ये गलत बात है कि वहाँ पानी स्टोर होता है, वहाँ कोई पानी वानी स्टोर नहीं होता। बहरहाल झूठ हो या सच हो, खालिद बिन वलीद ने मुश्किल रास्ता इख्तियार किया और रोमन एम्पायर की तरफ निकल पड़े और जितना भी टैक्स उन्होंने जमा किया था वो सब मदीना पहुंचा दिया और रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हो गए और अपनी जगह मुसन्ना इब्ने हरीसा को तैनात कर दिया। खैर, खालिद बिन वलीद की स्ट्रैटेजी पर अमल करके रोमन एम्पायर तक पहुंच गए मुसलमान। वहां से कुछ छोटी छोटी फ़ौजों को हरा कर सीधा बड़ी फ़ौजों की तरफ पहुँचे मुसलमान। उन्होंने देखा जब वो वहाँ पहुँचे कि दुश्मन जो है वो मुसलमानों की एक फ़ौज को बिल्कुल तबाह बर्बाद करने वाले हैं, उनको क़त्ल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और ऐन उसी वक्त खालिद बिन वलीद उनकी मदद को पहुँच गए और उन्हें सेफ़ कर लिया। अगर वक्त पर खालिद बिन वलीद क़ुरबानी ना देते और मुश्किल तरीन रास्ते को ना अपनाते तो वो उन फ़ौजों को ना बचा सकते थे, क्योंकि दुश्मन उन्हें हलाक कर डालते। खालिद बिन वलीद ने बड़ी तादाद में मुसलमानों को शहीद होने से बचाया। कुछ ही अरसे में खालिद बिन वलीद ने यूनाइटेड होकर मुसलमानों के साथ रोमन एम्पायर को फ़तह कर लिया। जब मुसलमान दमिश्क और जॉर्डन की तरफ बढ़ने लगे तो मदीने में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ की तबीयत ख़राब होने लगी। मुसलमानों ने दमिश्क को जब घेर लिया, उसके 2 दिन बाद ही मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। देखा जाए तो अबू बकर सिद्दीक़ की क़ुरबानियों को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, उन्हें इतनी लाइमलाइट नहीं दी जाती, मगर उन्होंने बहुत क़ुरबानियाँ दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया, हर जगह उनके साथ खड़े हुए। और जो बगावत करने वाले लोग थे उन्होंने कई बगावतों को कुचला और अरब में काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्लाम को फैलाया। 2 सालों में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और पहली बार अबू बकर सिद्दीक़ ने ही कुरान को एक बुक की शक्ल दी। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की बगावत को कुचला अबू बकर सिद्दीक़ ने, लेकिन इस सब मसरूफ़ियात में जब उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारी थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना था, तो एक दिन हज़रत उमर ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रोज़ाना सुबह निकल के कहीं जाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वो रोज़ाना सुबह एक बूढ़ी औरत का ख्याल रखते हैं, उसकी हाल अहवाल के लिए जाते हैं, उसका घर वो चला रहे हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए अबू बकर, तुम्हारे इस अमल ने एक आने वाले खलीफाओं के लिए एक बहुत मुश्किल एग्ज़ाम्पल सेट कर दी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी नस्ल का दुनिया पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, जैसे कि इमाम जाफ़र और ऐसे ही बड़े बड़े स्कॉलर्स अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से हैं। अपनी वफ़ात से पहले अबू बकर सिद्दीक़ ने एक बहुत बड़ा काम किया। जब उनकी बीमारी बढ़ने लगी और उन्हें लगा कि अब दुनिया में उनके आखिरी लम्हात हैं, तो उन्होंने अपने भरोसे के सहाबा को जमा किया और उनको बताया कि अबू बकर के बाद उनके जानशीन कौन होंगे। मोस्टली हम बस ये सुनते आए हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ादर हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये जान पाए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी अहम शख्सियत थे और उन्होंने क्या क्या किया। आई होप ये किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और खलीफा की कहानी के साथ हाज़िर होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।